जय श्री राम सभी को। कैसे हैं भाई? क्या हाल चाल है आप लोगों के? चलिए, आज की रीडिंग थोड़ी स्पेशल है और बहुत ही सीरियस रीडिंग है। लव पे ही है, कलेक्टिव के लिए है कि आपकी लव रीडिंग में इतनी सारी बाधाएं क्यों आ रही हैं, उस पे काम करते हैं। ठीक है, और रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारा कमेंट्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने टाइम निकाल के कुछ लोगों के नाम नोट डाउन किए हैं कि कुछ लोगों की प्रॉब्लम भी है। कुछ लोग, मुझे पता है हमारे चैनल पे जितने भी लोग हैं सभी लोग स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हैं और उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी की मतलब क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कई बार तो मैं आप लोगों से सीखती हूँ। तो शुरू करते हैं। कुछ लोगों के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखते हैं। माधुरी त्रिपाठी जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया माधुरी जी आपको। मोनिका अरोड़ा जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे याद रखने के लिए, दुआओं में रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गंगा मेधानी जी, मेधानी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने जो कुछ भी लिखा, आपने 2-3 कमेंट्स आपके मैंने पढ़े हैं, ठीक है, और आगे भी बताऊंगी, उसका जो शेष भाग है वो भी बताऊंगी। तो जितना आप जाने और विश्वास की इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रीता जी, आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत सुंदर है। जो अध्यात्म के तरीके से जो आपने वर्ड यूज़ किया है, इससे पता चलता है कि आपको अध्यात्म का मतलब पता है। ठीक है। और हर्षिता पटेल जी, धन्यवाद। वंदना जी, जय श्री राम आपको भी। कुलदीप कौर, कुलदीप कौशिक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब शेख जी, धन्यवाद आपको। राजेश मुखर्जी जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिल्कुल सही समझा मुखर्जी जी आपने भी जो कुछ लिखा है बिल्कुल सही लिखा है और आप सही समझते हैं कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों का मतलब है कि बहुत सारी फेक चीज़ें हमारे आंखों के सामने आती हैं। तो आपको पता लग ही गया होगा, जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है कि दृश्य और दृष्टि का जब मेल जोल होता है तो अगर दोनों अपनी जगह पे सही हैं तो कौन जीतेगा? दृष्टि जीतेगी। ठीक, आगे देखते हैं कौन है। देखा, मदन लाल जी, थैंक यू सो मच। रश्मि शर्मा जी, आपने लिखा है मटेरियलिस्टिक मतलब ऐसी चीज़ को दिखने, हाँ बिल्कुल वही चीज़ है, वही मैं अभी वही बात कर रही हूँ कि जो दिखावे वाली चीज़ होती है, भौतिक जिसको कहते हैं भौतिक सुख, तो कई बार देखने में बहुत अच्छी होती है लेकिन सच्ची भी होती हैं, ये हमारे लिए मायने रखता है। उसके बाद सुमन जी हैं। सुमन जी बहुत परेशान हैं। सुमन जी, आपको कैसे बताऊं कि जनरल जो कलेक्टिव रीडिंग आप देखते हैं या कहीं से भी देखते हैं तो आपके लिए एक कस्टमाइज रीडिंग, अगर कोई बहुत परेशान है तो उसके लिए कस्टमाइज रीडिंग ही सही होती है। कंबाइंड रीडिंग हो सकता है 1-2-10% 20% फ़ायदा करे, लेकिन अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, समस्या का समाधान चाहिए, तो आपको पर्सनल रीडिंग करानी होती है। और पर्सनल रीडिंग में एक चीज़ है कि मैं तो अपनी फीस सरेआम बोलती भी हूँ। लोग हिडन रखते हैं कि डिस्क्रिप्शन में देख लेना, फ़ोन पे बात कर लेना। मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी फीस
आप मेरे साथ 15 मिनट बात भी कर सकते हो और मेरी फीस 1100 रुपये है। और 15 मिनट जब आप बात करोगे मुझसे तो आपकी जो भी समस्या है, हो सकता है कि उस 15 मिनट के बीच में कोई सिंपल सी समस्या हो जो मैं बातों से ही बता दूं और आपके लिए सॉल्यूशन बन जाए। ऐसा भी हो सकता है। तो 1100 रुपये कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है। अगर आपके निदान के लिए किसी चीज़ का निराकरण निकल जाए, इसके लिए 1100 रुपये कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है। और इसकी वजह, इस फीस की वजह ये भी है कि फीस हम क्यों लेते हैं। लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम पर्सनल फीस लेते हैं तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसको टोटल हम कैलकुलेशन करते हैं। बर्थ चार्ट को जब कैलकुलेट किया जाता है, फिर हम पर्सनल कार्ड देखते हैं। उसके बाद जो उसमें निकलता है, जो बताता है, जो भी आउटपुट निकलता है, उसी आउटपुट के आधार पर हम आपको ट्रीटमेंट भी बता देते हैं। और अगर आप उस ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं तो आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ फीस दे करके, फिर आप सोचेंगे कि मैंने जो बता दिया आपको समझ आ गया, तो समझ आने से निदान नहीं होने वाला है। प्रक्रिया में आपको उतरना पड़ेगा। तो सुमन जी ने बताया है कि बहुत परेशान हैं। जहाँ तक मुझे लगा सुमन जी के परेशानी से कि आपको अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है, तभी कोई निदान हो सकता है। और कोई बात है तो आप पर्सनल रीडिंग कराइए। पूनम जी, राधे राधे। बसंती देवी, थैंक यू सो मच। अशोक श्रीवास्तव जी, थैंक यू सो मच। मदन लाल जी, थैंक यू। कविता पांडे, थैंक यू। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझ पर विश्वास करने के लिए। नीता जी, आप क्या जानना चाहती हैं? नीता जी ने आगे की जानकारी के लिए लिखा है, तो थोड़ा सा और डिटेल बता देंगी तो मैं कंफर्म हो जाऊंगी। तेजिंदर कौर जी, अगर ब्लैक मैजिक का प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता रही हूँ, आप में से जिस जिस किसी को डाउट है ब्लैक मैजिक को लेकर के, प्रॉब्लम है ब्लैक मैजिक को लेकर के, कोई बहुत ही डीपली प्रॉब्लम है, तो पर्सनल आपको ट्रीटमेंट कराना होगा। डाउट है, लग रहा है, पहले भी कभी हुआ था तो आपने दिखाया था इधर उधर, फिर ठीक हो गया। अगर कुछ इस तरह का है अनदेखा, तो आपको भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप भैरव चालीसा का पाठ करते हैं तो आप ही नहीं, आपके घर में किसी के ऊपर भी इधर उधर का कुछ भी किया कराया है, कोई घर में बीमार है, कुछ भी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है फिजिकली मेंटली, अगर डाउट लग रहा है कि कहीं किसी ने कुछ करा दिया है, तो आप रेगुलर भैरव चालीसा का पाठ करिए। और अगर सच में कोई बीमारी है, फिर तो उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसर्न करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम है जो आपके कंट्रोल से बाहर हो रहा है, तो पर्सनल जांच कराइए। डाउट हो रहा है तो भैरव चालीसा का पाठ करिए। हो सके तो 21 घंटे के अंदर 100 बार अगर आप भैरव चालीसा का पाठ कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं, बहुत कुछ फायदा हो सकता है, रिलीफ मिलेगा। तो आज के लिए कमेंट से जो कुछ भी मैंने कलेक्शन किया है वो इतना ही, और आगे शुरू करते हैं लव रीडिंग। लव रीडिंग में आपको देखना है कि लव रीडिंग के बहुत सारे केसेस मेरे पास आ गए हैं, बहुत बहुत सारा, लगभग 10 12 15, और सीरियसली बहुत बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है लव को लेकर के।
तो उसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या निकलता है, कार्ड क्या बताता है। क्योंकि मेरा आपका बताना, जानना, समझना कुछ और है, कार्ड तो जो बताएगा वो अलग ही बात है। तो शुरू करते हैं इस कार्ड से। ये जो क्लासिक, जो बेसिक कार्ड है उससे शुरू करते हैं कि आज की लव रीडिंग में, कलेक्टिव के लव रीडिंग में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या क्या होना चाहिए, कैसे आपकी लव समस्या कैसे दूर हो सकती है, उस पे काम करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग अपने अपने पार्टनर की एनर्जी को फील करिए, उनके नाम को एक बार, दो बार, तीन बार बोलिए मन ही मन। उनकी फेस वैल्यू को अपनी फेस वैल्यू से मैच करते हुए कुछ ऐसा इमेजिन करिए जो आपने लव में किया था। जब आपकी लव सिचुएशन शुरू हुई थी, स्टार्टिंग में जब आपका बबल फेस था, जब आप पूरी तरह अट्रैक्शन में थे, पूरी तरह उस प्यार में मग्न मुग्ध थे, उस समय आपको क्या फील हो रहा था। कुछ इस तरह की फीलिंग, कुछ इस तरह की इमेजिनेशन आपको फील करना है इस समय। और जब ऐसा फील करेंगे तो आपकी और आपकी पार्टनर की, आपके लव पार्टनर की, आपके हस्बैंड की, आपके फ्रेंड की, जिससे भी आपकी इमोशनल रिलेशन बने हुए हैं, उनके बारे में जितना ज़्यादा हो सके आप सोचें, इमेजिन करें और देखें कि इस समय अगर कभी बहुत अच्छा था और इस समय अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। ठीक है, तो देखते हैं। 3 of Wands, Queen of Swords, आई थिंक विजिबल है कार्ड आपको। Knight of Cups, okay, the Moon, Strength, Tower, the High Priestess, the High Priestess, चलिए कुछ ऐसे कार्ड करते हैं। आई थिंक विजुअल, ठीक। तो कार्ड आया है 3 of Wands, 3 नंबर का कार्ड है। वॉन्ड्स की एनर्जी है, फायर साइन है। उसके बाद आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन आ गया। फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन, मेजर अरकाना द मून। 9 नंबर हिडन का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड 8 नंबर आया है। 16 नंबर द टॉवर, 2 नंबर हाई प्रीस्टेस।
ओके, 8 of Pentacles, 3 of Pentacles, Page of Wands, the Emperor, the Empress. बॉटम ऑफ द डेक आपको दिख रहा है, आपको बताना चाहूंगी कि जिस आप में से कोई ऐसा पर्सन है कि आपकी लव लाइफ में ग्रोथ है, आपके हिसाब से ग्रोथ है, सामने वाला थोड़ा डोमिनेट, आपको कमांडिंग वो लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि आपकी, देखिए आप और आपके पार्टनर की बीच की बात है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। लेकिन यहाँ पे कार्ड जो बता रहा है कि आपके प्यार जब शुरू हुआ, प्यार बहुत अच्छा शुरू हुआ, लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद आपके प्यार में कुछ ऐसा जिस समय आपको लगा बबल फेस है, उसी समय आपको सॉर्ड्स की एनर्जी मिलने लगी। कोई आप में से ऐसा है जो इस प्यार में बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना चाहता है। देखिए, कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है आपसे ना मैच करे, सभी से नहीं मैच करे, जितना भी परसेंटेज मैच करता हो प्लीज़ उतना ही देखेंगे। ज़्यादा इसे फील करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आपकी फीलिंग आपके पार्टनर से जितनी नज़दीक है उतनी कार्ड से नज़दीक नहीं है। लेकिन जब कलेक्टिव में कार्ड बिछाए जाते हैं तो कुछ ये फीलिंग यहाँ पे बताता है, जैसा कि ये कार्ड बता रहा है कि आप में से कोई ऐसा था कि शुरू में तो बहुत बबल फेस था, लेकिन बाद में ये सॉर्ड्स की एनर्जी में चेंज हो गया। और सॉर्ड्स की एनर्जी में चेंज होने के बाद आप देखेंगे नाइट ऑफ कप्स, आप ये देख सकते हैं कि आपका जो है शुरुआती दौर पे लव अच्छा निकला, उसके बाद बबल फेस जैसे जैसे हुआ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। कोई ऐसा है जो इस प्यार में बहुत ज़्यादा ऑर्डर दे रहा है, बहुत ज़्यादा आपको फोर्सफुली कुछ ऐसा कर रहा है जो आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं कर रहा है। और इस बात से सामने वाला बेखबर है कि आप परमानेंट ऑफर के लिए उनको ऑफर करना परमानेंट लव के लिए एक ऑफर करना चाहते हैं, और सामने वाला जो है कुछ ऐसा हिडन, कुछ ऐसा उसने बना रखा अपने भीतर, कुछ ऐसे पार्ट्स रखे हैं जो आपसे वो डिस्क्लोज करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। और जिससे भी आप प्यार करते हैं वो पर्सन इस समय या तो किसी प्रॉब्लम में है। यहाँ पे दिया हुआ है कि उस पर्सन की जो पर्सनालिटी है बहुत ही हिम्मती टाइप के हैं, बहुत उनकी स्ट्रेंथ ऐसी है। अब इस तरह के कार्ड में बताया जाता है कि एक शेर के साथ जो कि सबसे ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक इसी तरह आपका लव सिचुएशन बना हुआ है जो सबसे ज़्यादा रिस्की है। तो इस रिस्क को भी आपका पार्टनर हैंडल करना जानता है, तभी वो आपको डोमिनेट कर रही हैं या फिर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं या तो आपकी वीकनेस उनके ऊपर हावी है या उनकी स्ट्रेंथ आपके ऊपर हावी है। इसलिए यहाँ पर एक टावर मूवमेंट्स का कार्ड आया हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं आप दोनों लोग गुजर रहे हो। टावर का मतलब गलत ही नहीं होता है। कहते ना कि लोग बदलना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब उनकी लाइफ में बदलाव आता है तो वो उनके लिए बहुत ही टफ टाइम होता है। इसकी वजह से उस टफ टाइम को टावर के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। तो वही ये टावर मूवमेंट्स है कि आप दोनों लोगों में एक ऐसी चेंजिंग आ रही है
जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। और जब वो चेंजिंग किसी लेवल तक पहुंचेगी तो हाई प्रीस्टेस आप इस मोड में आएंगे, आप और आपके पार्टनर जब इस मोड में आएंगे, जब आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आना ज़रूरी है। इंटेलिजेंट होना, नॉलेज होना, कहने का तात्पर्य ये है कि प्यार में सिर्फ प्यार ही नहीं ज़रूरी है, प्यार से भी ज़रूरी बहुत काम है। प्यार सब कुछ नहीं ज़िंदगी के लिए। तो कुछ इस तरह के सिम्टम्स इस कार्ड में दिख रहे हैं। जो भी ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है ये रीडिंग सबसे न मैच करे, लेकिन कार्ड यही बयां कर रहा है कि आपकी लाइफ में, मुझे लगता है ये लव रीडिंग बहुत ही किसी खास पर्सन के लिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है, अगर आपकी लव लाइफ में किसी तरह की डिस्टर्बेंस आ रही है, चल रही है, कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि अपने आप को कैसे क्योंकि बदलाव ही जीवन है। आपको ऐसा अगर लग रहा है कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, ये क्या हो रहा है, पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब ये क्या होने लगा, नहीं। डे बाय डे हमारी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजिंग आते हैं जो हम सोच नहीं पाते हैं। कई बार लोगों की वजह से चेंजिंग आते हैं, कई बार खुद ब खुद में चेंजिंग आती है। तो ये जो बदलाव होता है, प्रकृति की तरफ से जो बदलाव होता है, उसके लिए तो हमें एक्सेप्टेबल बनना पड़ेगा। और कोई गुनहगार का अगर चेंजिंग आ रहा है, कोई ऐसी चीज है जो क्राइम को लेकर के आ रहा है, नॉनसेंस थ्रो कर रहा है, या डिसऑनेस्टी आपके साथ हो रही है, इस तरह की कोई चेंजिंग आ रही है, तो ऐसे में आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे कार्ड बता रहा है कि जब आप हाई प्रीस्टेस टावर मोमेंट से गुजरेंगे और हाई प्रीस्टेस के मोड में आएंगे, फिर आपको समझ आएगा और आप 8 ऑफ पेंटिकल्स, फिर आपको कुछ करना होगा इस रिश्ते के लिए, मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत बार हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, तो हम सोचते हैं कि लाइफ और भी आसान हो जाए, और भी आसान हो जाए। जितना ही हम आसानी की उम्मीद करते हैं, उतना ही हमारी लाइफ में टफ टाइम आता है। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, या फिर आपने मेहनत किया। दोनों पहलुओं पे काम करना है, आपको समझना है। या तो आप मेहनत कर रहे हो, करना है, और मेहनत कर रहे हो, दोनों बात अलग अलग है। अगर आप मेहनत कर रहे हो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि कोई थर्ड पर्सन की एंट्री है, और मेहनत करना है तो जाहिर सी बात है कि थर्ड पर्सन की एंट्री खत्म होने वाली है। जो थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस है आपकी लव लाइफ पे, इनका खात्मा होने वाला है। क्योंकि आगे पेज ऑफ वॉन्ड्स, जब ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ से पेज ऑफ वॉन्ड्स की जो शुरुआत हो रही है, यहाँ पे फिर आपके लव की शुरुआत रीबर्थ की तरह होगा। आपको अपने लव की शुरुआत की पहचान होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि आपके अंदर और आपके पार्टनर के अंदर, दोनों के अंदर एक ऐसी मैच्योरिटी दिख रही है। आप देखना, आपके सामने कार्ड है, आप एम्परर, और एक यहाँ पे दिया हुआ है द एम्प्रेस, द एम्परर, द एम्प्रेस। एक मजबूत रिश्ता, एक ग्रोथ, एक सक्सेस, एक सामंजस्य,
जिसे हम कंपैटिबिलिटी बोलते हैं, ये सब कुछ एक परफेक्ट तरीके से आपकी लाइफ में होने की तैयारी चल रही है। आगे देखते हैं, इसका बॉटम ऑफ द डेक है कि एट ए टाइम आप या आपकी पार्टनर किसी चीज से बंधे हुए हैं। अगर आप किसी थर्ड पर्सन की इन्फ्लुएंस में हैं, इट मीन्स आप बंधे हुए फील कर रहे हैं, या फिर आपका पार्टनर बंधा हुआ फील कर रहा है, इट मीन्स किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस उनकी लाइफ में है। क्लियर है, कार्ड क्लियर बताते हैं। कार्ड के अंदर वो थोड़ी है, कार्ड कोई इंसान तो है नहीं कि ये सोच समझ के आपसे बात करेगा। ओपन हो गया तो ओपन हो गया। उसके बाद देखते हैं इस कार्ड से आपकी लाइफ में क्या कुछ हो सकता है। आगे देख सकते हैं कि इस कार्ड में तो आ गया कि आपकी लाइफ में अगर आपने टावर मोमेंट्स को इजीली फेस करना सीख लिया, अपने अंदर बदलाव लाना सीख लिया, क्योंकि बदलाव बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन एंटर किया है, इट मीन्स आपको बदलाव लाने के लिए किया गया है। अगर कोई तीसरा आ गया, ये सभी के लिए सूट कर रहा है। आगे देखते हैं कि अगर आप क्लीन जर्नी में हो या आप कोई विशेष व्यक्ति हो अपने लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके लिए देखते हैं ये कार्ड क्या कंफर्म करता है। चलो एक कार्ड आ गया, 9 ऑफ वॉन्ड्स। डेथ, ओके डेथ। फिर आया 5 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, रीबर्थ। ओके, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स आया था। बिल्कुल बिल्कुल दिया स्टार। 5, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल 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 थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन तो है आपकी लव लाइफ में, ऐसा हो नहीं सकता कि थर्ड पर्सन ना हो। अगर आप अपनी लव लाइफ में डिस्टर्ब हैं, तो दो लोगों के बीच में ये जगल हो रहा है, आपको किसी से कंपेयर किया जा रहा है। ये सिचुएशन आपकी लव लाइफ में है। देन 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने आप को कवर तो किए हो, लेकिन आपका दिल कहीं और है, उधर ही देख रहा है जहां से आप बचना चाहते हो, जिस चीज को आप छोड़ना चाहते हो, उधर ही ध्यान आपका जा रहा है। डेथ और रिवर्स, यहाँ पे थोड़ा सा राहु राहु देखो, हर जगह ऐसा नहीं कि 4 नंबर है तो राहु ही, क्योंकि जो टावर आया है ना, टावर इसीलिए आया है कि पिछला कुछ खत्म होगा और नया कुछ शुरू होगा। उसके बाद 5 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों परेशान हो,
आप परेशान हो कि आपकी पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, और आपका पार्टनर परेशान है कि आपकी लाइफ में कहीं कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है। और सोच रहे हैं अगर ये थर्ड पर्सन नहीं होते तो आपकी लाइफ में आपकी स्टार क्लियर होती। आपकी स्टार मतलब आप देखेंगे 17 नंबर का कार्ड का मतलब हो गया 8, ये भी 8 नंबर का आया, उसके बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। लगभग जो पहली बार कार्ड आया है तो 3-4 कार्ड इसमें रिपीट हो रहा है। उसमें 3 ऑफ पेंटिकल्स आया, इसमें 3 ऑफ कप्स आया है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स के आने का मतलब है कि कोई थर्ड पर्सन आया है पेंटिकल्स को लेकर के। अर्थ साइन कोई है, पैसे की समस्या किसी को थी जो आपकी पार्टनर की लाइफ में आए और पैसे से कुछ उन्हें हेल्प मिला, कुछ रिकवरी हुई। और 3 ऑफ कप्स का मतलब कोई कप ऑफर करने की बात हो रही है थर्ड पर्सन की। इसका मतलब कोई थर्ड पर्सन जो इन्फ्लुएंस दे रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में या फिर आपकी लाइफ में। अब ये आप देख लो, अपने आप से तो हर एक आदमी ऑनेस्ट होता ही है। बोलने को दूसरे को कुछ भी बोल दें, लेकिन अपने बारे में हमें पता होता है कि हम कितने सही हैं कितने गलत हैं। अब आप देखोगे कि अगर आप 3 ऑफ कप्स को यहाँ बता रहा है, कोई 3 ऑफ कप्स इनको ऑफर कर रहा है और स्टार की बात करता है, तो कोई भी रहेगा। जैसे आप बोलोगे कि आपके मन में आएगा कि थर्ड पार्टी को अगर वो छोड़ देता मेरा पार्टनर, तो मैं और मेरे पार्टनर मिलके कुछ स्टार मतलब एक हमारा गुड लक होता। तो आपके पार्टनर का थर्ड पर्सन भी यही बोल रहा है कि आपको अगर वो छोड़ देते तो उनकी लाइफ में स्टार बन जाता। ऐसा ही मतलब दोनों एक दूसरे को थर्ड पर्सन समझ रहे हैं, खुद को थर्ड पार्टी नहीं मानते हैं कि मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर कर रहा हूं। दूसरे को थर्ड पर्सन मान के वो चल रहे हैं। और ऐसे में ये स्टार यहाँ पे काम कर रहा है कि आप दोनों को लग रहा है कि अगर वो हट जाए तो हमारी लाइफ स्टार बन जाएगी। अब सामने वाला भी सोच रहा है कि वो हट जाए तो हमारी लाइफ स्टार बन जाएगी। मैं आपको बता दूं, अगर दोनों में किसी के पास थर्ड पार्टी है, दोनों लोग थर्ड पार्टी फेस कर रहे हैं और दोनों लोग हटाएंगे, तभी ईश्वर की तरफ से कुछ आपकी लाइफ में आएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि 2 ऑफ कप्स आ रहा है। 2 ऑफ कप्स भी बहुत अच्छी का मतलब कि जब दो लोग होते हैं, आपस में दो लोगों का होना एक अच्छी बात का सबूत है। एक हस्बैंड वाइफ है, एक कपल है, एक जोड़ी है, तो उनकी कंपैटिबिलिटी ऐसी ही होती है। वो तो जब थर्ड पर्सन का आना जाना शुरू हो जाता है तब उस लाइफ में काफ़ी चीज़ें गड़बड़ होनी शुरू हो जाती हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप सोर्ड्स की एनर्जी में है भी और दूरदृष्टि भी है। इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रॉब्लम में तो हैं, लेकिन आपकी सोच ऊंची है, आप कुछ दूर तक देख रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स रिपीट कर रहा है। यहाँ भी 3 ऑफ, आप देखेंगे 3 ऑफ कप्स भी आ गया, 3 ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आ गया।
इसका मतलब कि फाइनेंस में कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे उलझा हुआ है। 3 लोग आप देखोगे, 3 लोग हैं, 3 पेंटिकल्स है। 3 नंबर आने का मतलब है कि आपको कुछ सीखने का मतलब ये बताया गया ना कि आप जब कुछ सीखेंगे तभी आप इस पोजीशन पे आ सकते हैं, तभी आप हाई प्रीस्टेस के मोड में आ सकते हैं। क्या करने के बाद कुछ लर्न होगा, तभी आप हाई प्रीस्टेस के मोड में आएंगे। और इसी बात को दोबारा रिपीट किया गया। यह कार्ड एक बात का और भी संकेत देता है। आपके जो चक्रास होते हैं, जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, रूट चक्रा होता है, हार्ट चक्रा होता है, थ्रोट चक्रा होता है, थर्ड आइज होती हैं, सैक्रल चक्रास होते हैं। तो आप देखेंगे कि एक खास करके इस चक्रास की बात हो रही है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, अगर आपको फाइनेंशियली कोई डिस्टरबेंस है, आपके रूट चक्रास में कोई ना कोई डिस्टरबेंस है, जैसे आप अपने रूट चक्रास को सेट कर लेंगे। सेट क्या करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा रूट चक्रास सेट हो गया या अपसेट हो गया? सच पूछिए तो हमारे अंदर की जो मशीन होती है, जो जितने तत्व होते हैं, उनका व्यवस्थित होना बहुत जरूरी, वो बिल्कुल अपने अपनी जगह पे सेट हों। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जब आपकी नज़र कहीं सेट होगी तभी आप उस चीज़ को देख पाएंगे। आपका टेस्ट जब फिक्स होगा तभी उस चीज़ को आप खा पाएंगे। आपकी पसंद जब फिक्स होगी तभी आप किसी चीज़ को पसंद कर पाएंगे। उसी तरह आपके भीतरी आवरण का कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसको सेट करने पे, दुरुस्त करने पे, उसको एक सुरक्षित जगह पे रखने के लिए कुछ हमें प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती है, तब जाकर के वो चीज़ सेट होती है और फिर हम ठीक होने लगते हैं। और जब हम ठीक होने लगते हैं, हमारी दृष्टि बदल जाती है। जब दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदलती है, सृष्टि बदलती है, वो सब हमारे लिए काम करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है, दिया है जजमेंट। जब आपकी लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सेट होने लगेंगी। आप जो चाहोगे, जो मांगोगे, जो करोगे, वो सब कंप्लीट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे मोड में आ जाओगे। क्लियर, ये कार्ड ऐसा बताता है कि आप में से कोई खास ऐसी जोड़ी है जिनकी लाइफ में, लव लाइफ में बहुत कुछ ऐसा डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। कल भी मैंने इसी बात पे रीडिंग निकाली थी, शॉर्ट वीडियो। तो कोई न कोई ऐसा है आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी कोई ग्रह होंगे, कुछ ऐसे बाहरी चीज़ों का समावेश आपकी लाइफ में होगा जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ ऐसी बाधाएं आ रही हैं जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। और ऐसे डिस्टर्ब लव लाइफ में सब कुछ सही सही हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है। हम कई बार अंदाज़ा लगा करके अपने आप को नाप तोल करने लगते हैं और हमें पता नहीं चलता इस बात का। अब इस कार्ड पे मैं एंजल की एक सलाह लेती हूँ कि एंजल आपको क्या सजेस्ट करते हैं
कि अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह की डिस्टरबेंस हो, किसी थर्ड पर्सन का हो, किसी अदर पर्सन का हो, पेरेंट्स का हो, दोस्त का, किसी का भी, किसी की तरफ से अगर कोई आपत्तिजनक एक्टिविटीज हो रही है आपका नुकसान करने के लिए, तो एंजल देखते हैं क्या बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। हो रही है, यस, ये यस इसलिए आया है कि जो बताना था मैंने आपको बताया है। मैं ये नहीं कहती मैं बहुत बड़ी वो हूँ, मैंने आपको बताया है। हो सकता आपके चक्रास डिस्टर्ब हों, उसको सेट करना होगा। हो सकता आप टावर मूवमेंट से गुजर रहे हैं और आपको तकलीफ मिल रही हो, इसीलिए इस कार्ड में क्लियर बताया जा रहा है यस। और ये यस साधारण यस है। अगर ऐसा यस होता 100% तो आपके लिए मुश्किल होता, लेकिन ये साधारण यस का मतलब ये है कि आप कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। ऐसा यस नहीं है कि वो जो गलत दिखा रहा कार्ड में वो फिक्स रहेगा, नहीं। आप काम करेंगे तो ये यस जो है गारंटी वाले यस में चेंज हो जाएगा। यानी जो मैंने आपको गाइड किया है, अगर आप अपनी लव लाइफ में बदलाव की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो वो बदलाव तो आएगा। अगर आप अपनी लव लाइफ में सब कुछ दिल से ही देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, थोड़ा दिमाग से भी चलना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे यस आया हुआ है। आप अपनी लव लाइफ में सिर्फ स्वार्थ को देख रहे हैं जो कि नहीं देखना चाहिए, तो इसलिए ये कार्ड यस में आया है कि नहीं, आपको टैरो कार्ड के थ्रू जो गाइडेंस दिया जा रहा है वो सच है। उसके अनुसार अगर आप अपनी निजी लाइफ में कुछ बदलाव चाहते हैं, बदलाव हो रहा है और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट करते हुए अगर आप अपनी लव लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं, सो वेलकम कर रहा है कार्ड आपका। आपके लिए ब्लेसिंग देखते हैं कि क्या है ब्लेसिंग। अगर आपकी लव लाइफ, भगवान करें आपकी लव लाइफ बेहतर से बेहतर हो जाए, तो क्या कुछ ब्लेस हो सकता है, देखते हैं। एक कार्ड निकालते हैं आपके लिए। दिया है बंगलामुखी। देखिए, ये अभी छोटा वाला मैं पढ़ के बताती हूँ। बंगलामुखी की तरफ से आपको ब्लेसिंग दी जा रही है, ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री थ्रू स्पीच। इसका मतलब आपके चक्रास में है डिस्टरबेंस। मोस्टली मेरे साथ जो लोग भी ट्रीटमेंट मांगते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से ही मैं उनको बताना चाहूँगी कि हमने अगर किसी को ऑफलाइन कुछ बताया है, सिखाया है, तो मैं मेडिटेशन से ही शुरुआत करती हूँ, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है उसी को आधार बनाती हूँ लोगों को गाइड करने का। तो बंगलामुखी जी आपको एक अच्छा ब्लेस, देखो देवी देवता ब्लेस ही करते हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, नहीं, मतलब उन्हें सोचना ही है, ब्लेस ही करना है। हाथ पैर तो आपको ही चलाने हैं ना। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा खुद पे ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपके हाथ में ही सल्यूशन है। और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई आपको गाइड कर दे रहा है तो उस गाइडेंस को लेना चाहिए ओपन माइंड होकर के, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं डिपेंडेंट होकर के नहीं, कि नहीं हम उसी पे डिपेंड हो जाएं जैसा वो बोल रहा। भाई कुछ अपने ही क्रियाकलापों को भी समझना चाहिए। और रही बात
बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे टैरो रीडर हैं, बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, हर तरह के लोग हैं, एक से एक सिखाने वाले हैं। कहीं पे भी आपका विश्वास जमता हो, सबका अपना अपना तरीका होता है। मेरा थोड़ा सा अलग इसलिए है कि मैं बहुत हंस के, मतलब शुगर कोट वाला तो है ही नहीं मेरे पास। मैं आपको सच बताऊं, मैं बताती हूँ, मेरी बातों में लचीलापन नहीं होता, सीधी सी बात। कोई चीनी नमक का कोई घोल नहीं होता। अगर आपकी लाइफ में चीनी कम है तो सीधा मैं बता दूंगी चीनी कम है, कार्ड के थ्रू। ठीक है, तो यही है आपकी लव लाइफ में डिस्टरबेंस आने का मेन यही मतलब होता है कि कहीं ना कहीं मानसिकता वही होती है कि हम जब सोचते हैं कि वो नहीं, क्योंकि आजकल ऑप्शन में लोग इतना रहते हैं। आपको भी ये सिखाएंगे कि आप ऑप्शन वाली बात मत सोचिए, उसी हिसाब से सामने वाले के साथ रहिए। ऑप्शनल कोई बात ना करिए, ऑप्शनल कोई चीज मत सोचिए। सच से मुखातिब होइए, मुखातिब कराइए, तो डेफिनेटली आपके प्यार में ग्रोथ आएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और जितने भी लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने खास लोगों को, नियर डियर लोगों को ये चीज़ शेयर भी करें। और पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो मैंने आप सभी को बताया है, 4 से 5 के बीच में आप कॉल करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। सिंपल कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको देखो, अगर आपको किसी भी इंसान को अपनी प्रॉब्लम का पता है तो वो सोल्यूशन निकाल लेगा। नहीं पता है तो थोड़ी सी फीस दे करके आप पता कर सकते हैं और अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग बताते हैं, कोई भी टैरो रीडर, मुझे नहीं पता कौन कितना कैसे किसकी कैपेसिटी है, उस हिसाब से वो फीस लेते हैं। लेकिन फीस लेना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कुछ एनर्जी का तो कमाल है ही है, एनर्जी लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब एनर्जी हम ग्रैब करके कोई काम करते हैं तो बहुत एक्यूरेट आंसर आता है। कैलकुलेशन भी होता है, आपके बर्थ चार्ट का कैलकुलेशन भी हमारे पास होता है। उस हिसाब से हम काम करते हैं तो करेक्ट रीडिंग आती है और आप पे काम भी करती है। तो आपको एक अच्छे फॉलोअर बनना होगा ना, तब जा कर के आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं, अगली रीडिंग के लिए वेट करिए। और जो लोग कमेंट किए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा कमेंट पढ़ के। और कई लोगों का तो मैंने कमेंट के साथ ही मैंने रिप्लाई भी कर दिया है, कई लोगों का मैंने नोट डाउन करके आपके सामने रख दिया है। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।